हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चल रही है तैयारी एग्जाम्स के लिए अच्छी। करते हैं साइकोलॉजी की सेकंड क्लास हमारी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है, मींस मनोविज्ञान के बारे में क्या क्या संप्रदाय थे और उनमें किसका योगदान रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे बिहेवियरिस्ट कौन है, ठीक है, या फिर संरचनावादी का संप्रदाय किसने दिया है। फिर आता है हमारे कि गेस्टाल्टवादी कौन है। तो ये 7 नेम्स है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिनको हम बोलते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय, और उनके संपादक कौन है, मीन्स उनके किसने वो बात कही थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और थैंक यू, आप सबने लाइक किया प्रीवियस क्लास को, उसके लिए। और प्लीज ऐसे ही आप लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो को, उससे क्या है मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेंगी। कोशिश करूंगी वीडियो को और अच्छे से इम्प्रूव करने की, जिससे आपको स्टडी बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मनोविज्ञान के संप्रदाय या स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, या मैं कहूं मनोविज्ञान के संप्रदाय। ठीक है, तो इसमें चेंज कर लेते हैं कलर, आज ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग कलर हो जाएगा ना, शायद इस पर अच्छे से क्लियर होगा ये। हाँ, सही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट हमारा जो है वो है स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, संरचनावादी। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देती हूं मैं। अभी राइटिंग ना इतनी अच्छे से आ नहीं रही है क्योंकि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हुई नहीं है ना इस पे, धीरे धीरे हो जाएगी हैबिट। ठीक है, चलिए करते हैं संरचनावादी के बारे में हम करते हैं। तो ये इसके प्रवर्तक कौन है, किन्होंने ये दिया था इसके बारे में, किन्होंने कहा था, तो उनका नाम है ईबी टिचनर। ईबी टिचनर, ये आपको नाम जरूर याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये कि संरचनावादी स्कूल जो था उसके प्रवर्तक कौन है, वो है हमारे ईबी टिचनर जी। सेकंड आता है हमारा फंक्शनलिज्म, जिसको हम बोलते हैं कार्यात्मकवादी। फंक्शनलिज्म, इनके कौन है, विलियम जेम्स। अब आप मुझे जरा ये बताइए, विलियम जेम्स और क्या है और इनको क्या बोला जाता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको ड्रॉप करना है कि विलियम जेम्स को हम और इनको साइकोलॉजी में किस नाम से जानते हैं, क्या बोला जाता है इनको फेमस। ठीक है, किस चीज के लिए फेमस है ये। थर्ड आता है बिहेवियरिज्म, मतलब व्यवहारवादी। बिहेवियरिज्म का तो पता ही होगा, वो कौन है हमारे, जेबी वाटसन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आता है हमारा गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल, कंप्लीट। ठीक है, गेस्टाल्टिज्म में गेस्टाल्टवादी कौन है, वो है वर्दीमर, वर्दीमर, कोहलर, कॉफका और लेविन भी है। ठीक है, लेविन, ये कौन है, गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्टिज्म जिसको बोलेंगे। उसके बाद हमारा आएगा साइको एनालिसिस। यहां से क्वेश्चन पक्का आता है साइको एनालिसिस थ्योरी से। ठीक है, तो साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी हमारी सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा। थ्योरी को जब हम करेंगे तो करेंगे इसके बारे में क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर में हमारा 2019 में भी आया था, इलेक्ट्रा ओडिपस से क्वेश्चन आया था। ठीक है, इद के से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लिबिडो क्या होती है, तो वो सब किस में आएगा, साइको एनालिसिस में आएगा, साइको एनालिटिक थ्योरी में आएगा, वो सिगमंड फ्रायड ने दी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से आते हैं क्वेश्चन। उसके बाद हमारा आता है प्रयोजनवादी।
प्रयोजनवादी कौन है? प्रयोजनवादी है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल, ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमनिज्म के बारे में, मानववादी, मानवतावादी। ह्यूमनिज्म कौन है? कार्ल्स रोजर। कार्ल्स रोजर। ऑलपोर्ट भी है साथ में, जो दूसरे हैं उनका नाम मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे। इब्राहिम मैस्लो भी है, ऑलपोर्ट भी है, ठीक है, कार्ल्स रोजर भी है। तो ये कौन है? एक सेकंड, क्या हो गया? तो वो कौन है हमारे मानवतावादी? 1 मिनट रुको, ये चल नहीं रहा है इस पे ना कुछ, 1 सेकंड। ठीक है। तो कार्ल्स रोजर भी है, इब्राहिम मैस्लो भी है। इब्राहिम मैस्लो का नाम भी इसी में आता है, ये स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, इब्राहिम मैस्लो, ठीक है। ऑलपोर्ट भी इसी में है। लेकिन जो मेन जो बोला जाता है वो किसका नाम है? हमारा कार्ल्स रोजर का, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप नोट डाउन करना चाहें तो वो देख लेना, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो को ना लाइक शेयर जरूर किया करो, ऐसे काम नहीं चलेगा कि थोड़े बहुत बच्चे देखते रहते हैं, फिर मुझे लगता है कि बस ये 8-10 बच्चे जो देखते हैं, व्यू होते हैं, उन्हीं के लिए वीडियो बन रही है। तो जितना इसको आप शेयर करोगे उसके बाद लगेगा ना कि हाँ मजा भी आएगा वीडियो बनाने में। और इस चीज की गारंटी मेरी है कि साइकोलॉजी बाहर ज्यादा नहीं आएगी, आप 20+ स्कोर इजिली कर सकते हैं। देखो, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे करा दिया और बस हो गया सुन सुन के, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन क्या है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया था एक बार, कि शिक्षा क्या है। जनरली हम मानते हैं कि एजुकेशन ना क्या है, कि भाई हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट एजुकेशन है, ठीक है। लेकिन एजुकेशन हमारा एक्चुअली होता क्या है? एजुकेशन हमारा ये थोड़ी है कि हमारी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही तो वो एजुकेशन है, ठीक है। तो इसमें भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एजुकेशन हमारी ओवरऑल ग्रोथ है और ओवरऑल डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है। एजुकेशन इज द चेंज इन बिहेवियर, लाइक जैसे लर्निंग होता है ना, कि लर्निंग का मतलब क्या होता है? कि जो हमने सीखा है उससे हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लेके आए, ठीक है। उसी को हम मानते हैं कि हमने कुछ ना कुछ लर्न किया है, अधिगम किया है। तो ऐसे ही एजुकेशन है कि जिससे हमारे, जिसको सीखने के बाद हमारे बिहेवियर में चेंज आए। अदरवाइज तो आप देखते हैं बहुत सारे एजुकेटेड इंसान होते हैं, लेकिन वो ऐसी हरकतें करते हैं कि दूसरों से जेलसी फील होंगे, दूसरों के बारे में बैकबाइटिंग करेंगे। तो क्या हम उनको एजुकेटेड बोलते हैं? हम बोलते हैं कि तो पढ़ा लिखा गवार है, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन क्या होता है कि जिसमें हम अपने बिहेवियर में चेंज लेके आए, कुछ चीजें सीखे और उससे हमारा बिहेवियर चेंज हो। तो इसके बारे में भी क्या है, अलग अलग लोगों ने बातें कही हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें हमारे महात्मा गांधी से भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले, कि महात्मा गांधी ने क्या बात कही थी इसके बारे में। महात्मा महात्मा गांधी ने क्या बोला था? कि शिक्षा से उन्होंने बोला कि जो जो भी है, बालक है या मनुष्य के जो शरीर में मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। मीन्स कि कोई भी इंसान हो, कोई भी बच्चा हो, उसकी आत्मा की और उसके शरीर की जो भी कंप्लीट जो उसका विकास होना है, जो भी उसकी अभिव्यक्ति है, उसको हम क्या कहेंगे? एजुकेशन। मीन्स कैसे वो बिहेव करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एजुकेशन। उसके बाद आती है हमारी की एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको मानते हैं। मैं यहां लिख देती हूँ, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, या मैं कहूं
शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। बिल्कुल डायरेक्ट 1 नंबर फ्री का मिल जाएगा आपको। ये कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है, इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद एक आते हैं स्टैनले हॉल। यहां से भी प्रीवियस ईयर में 2018 के आसपास क्वेश्चन आया था। स्टैनले हॉल, इनका बेसिकली जो नाम है वो किस चीज में फेमस है? इन्होंने एडोलसेंस के बारे में एक पर्टिकुलर बात कही थी। एडोलसेंस जो किशोर होते हैं उनके बारे में। तो इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी अपनी, और पुस्तक का नाम भी क्या था? एडोलसेंस। इनकी जो बुक है उनका नाम भी क्या है? एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस बुक लिखी है स्टैनले हॉल ने। और इन्होंने बोला है कि जो एडोलसेंस, जो किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था, ठीक है, ये बोला इन्होंने, ये कैसी है? तूफान की अवस्था है। ये क्वेश्चन आया था कि किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था किसने बोला? तो किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था बोला था स्टैनले हॉल ने। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो किशोर मनोविज्ञान का जनक, यहां पे मैं लिख देती हूं, किशोर मनोविज्ञान का जनक। तो किशोर मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? हमारे स्टैनले हॉल। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हमने 2 नाम किए हैं। एक तो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? वो है थॉर्नडाइक। ठीक है, और जो किशोर मनोविज्ञान के जनक है वो है स्टैनले हॉल। और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी कौन है और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है। ठीक है, जैसे जैसे आप डेली इन चीजों को सुनोगे तो वो आपके माइंड में ऐसे रहेंगे, भूलोगे नहीं फिर उसको। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए? वो टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए या वो करिकुलम बेस्ड होनी चाहिए? ठीक है, तो उसमें हमेशा याद रखना कि जब भी शिक्षा की बात आएगी तो वो हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चों के केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षण जिसको हिंदी में बोलेंगे, इसको बोलेंगे शिक्षण हमेशा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। क्योंकि देखो शिक्षा हम बच्चों के हित में कर रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षण हमेशा होना चाहिए। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत बार क्वेश्चन घुमा के आते हैं। तो हमेशा माइंड में रखना कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं एज अ टीचर, अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसमें बच्चे का बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, कि ऐसा मेथड हम चूज करेंगे कि जो बच्चे को इजीली समझ में आ जाए। ऐसा सिलेबस हम बनाया जाता है कि बच्चा उसमें बोर ना हो। तो हर एंगल से जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी करिकुलम तैयार किया जाता है, वो कैसा होता है? वो बाल केंद्रित होता है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है वो। तो ये आपको याद रखना है। तो जो क्वेश्चन आए हुए थे वो मैं आपको एक बार बताती हूँ। एक बार क्वेश्चन आया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा था? ठीक है, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, फिर नेक्स्ट में आते हैं। ठीक है, आप इसका करिए आंसर, जब तक फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी। और जितनी मेहनत मैं आप लोगों के ऊपर कर रही हूँ, आई होप आप भी रिस्पॉन्स करेंगे उतना। ठीक है, अच्छा सा रिजल्ट लेके आना है। देखो अभी तो अभी आता है हमारा बाल विकास के बारे में, सीडीपी जो है। क्योंकि अभी हमने बेसिक चीजें की है बिल्कुल, जिसमें हमने हमारी हिस्ट्री के बारे में रीड आउट किया है कि साइकोलॉजी किससे जनक हुआ है, कौन उसका देश था जनक होने वाला, किस किस को मेनली, किस साइकोलॉजिस्ट को किस नाम से जाना जाता है, मीन्स किस चीज के लिए वो फेमस है। तो वहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल जाते हैं पेपर में, जो अभी ये कल वाली क्लास हुई है और जो अब तक जो क्लास हुई है। तो जिसने ये कल वाली क्लास नहीं देखी है तो वो कमेंट सेक्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन बनेगा,
हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होगी। अब देखिए जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बाल विकास के बारे में, कि बाल विकास और वृद्धि एवं विकास क्या है, मतलब ये सब। ठीक है, तो आज का जो है हमारा वो है बाल विकास। ठीक है, बाल विकास। अब जैसे बच्चे का जो भी डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो बाल विकास के जो दो सब टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के बारे में, कि जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां से भी भाई क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनफैक्ट जो टॉपिक हो रहे हैं आपको, आप देख भी सकते हैं, अगर आपको लग रहा हो कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, उसमें आपको क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट के टॉपिक से आते हैं। अभी देखो ये क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम क्या क्या पर्सपेक्टिव हम लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या इनका मतलब है। दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं। ग्रोथ का मतलब ही क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे ग्रोथ को, वृद्धि। ठीक है, और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास। तो मतलब वृद्धि और विकास के बारे में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो ग्रोथ होती है वो हमारी क्या होती है, फिजिकल डेवलपमेंट, जो शारीरिक जो वृद्धि है ना, वो क्या है, हमारी ग्रोथ है। ग्रोथ को हम माप सकते हैं। ठीक है, कि भाई जैसे हम एक बच्चे की हाइट लेते हैं, कि पहले उसकी हाइट 3 फुट थी, अब उसकी 4 फुट हो गई है, तो वो क्या है, उसको हम मेजर कर रहे हैं। तो ग्रोथ कैसी है, मेजरेबल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैसा प्रोसेस है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, और डेवलपमेंट कैसा होता है, क्वालिटेटिव, गुणात्मक। जैसे आप किसी के माइंड को माप थोड़ी सकते हैं, हम एक आइडिया आईक्यू का जैसे टेस्ट कंडक्ट करा देते हैं बच्चे का, तो उससे हमें उसके माइंड का आईक्यू पता लग जाता है, लेकिन एग्जैक्ट उसमें नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एग्जाम हमने लिए हैं। ठीक है, बच्चे हम देख रहे हैं क्लास में, कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, कोई एवरेज है। ठीक है, तो सबका ऐसे आईक्यू अलग अलग है। लेकिन जैसे हम टेस्ट लेते हैं या एग्जाम, अपना फाइनल एग्जाम ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई जो एवरेज था बच्चा स्टडी में, वो टॉप कर जाता है। किसी रीजन से जो बच्चा इंटेलिजेंट था, मतलब बहुत मेहनत करता था, वो किसी रीजन से उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता उसमें। तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसको ऐसे मेजर करेंगे कि भाई इसका आईक्यू ज्यादा है, इसका माइंड ज्यादा है, इसका कम है, क्योंकि उसमें क्या है, सिचुएशन डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम ब्रेन को क्या है, डेवलपमेंट जो हमारी मेंटल डेवलपमेंट है, उसको हम गुणात्मक बता सकते हैं, ऐसे माप नहीं सकते। ठीक है, जैसे ग्रोथ के लिए तो हम हाइट वेट माप सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट ऐसे मेजर नहीं की जाएगी, वो गुणात्मक होती है। ठीक है, उसके बाद यहां से जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं, वो क्या आती है। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ, ये प्रेडिक्टेबल है। मीन्स किसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मीन्स जिसके हम पहले ही हम उसके बारे में बता दें, कि जैसे हमें पता होता है कि भाई बच्चा 2 साल तक है तो उसकी ये गतिविधियां रहेंगी, 5 साल का होगा ये रहेंगी, 7 साल का होगा ये रहेंगी। तो धीरे धीरे हम बता देते हैं ना कि भाई अगली स्टेज पे बच्चा ऐसे ऐसे रिएक्ट करने वाला है, तो वो क्या होगी, उसकी डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, और एक ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये कैसा प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक स्टेज पे जाके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ग्रोथ लाइफ टाइम नहीं चलेगी, ग्रोथ एक स्टेज पे जाके रुक जाएगी। ठीक है, जैसे आप हाइट के बारे में एग्जांपल लें, तो हाइट क्या होगा कि 18 ईयर 20 ईयर के बाद स्टॉप हो जाएगी, हाइट उसके बाद इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ चलता रहेगा, टिल डेथ। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन, जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है। ठीक है,
तो उसके लिए मैं आपको एक वर्ड यहाँ पर एक बता रही हूँ, वर्ड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वो टर्म्स वो क्या है? एक आपको नाम देखने को मिलता है सिफेलोकोडल, सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट। सिफेलोकोडल डेवलपमेंट क्या होता है? सिफेलोकोडल डेवलपमेंट होता है कि ब्रेन से स्टार्ट होती है डेवलपमेंट, ब्रेन टू अदर बॉडी पार्ट, या मेनली जो वर्ड है वो आता है इसका हेड टू टो। ये आपको याद रखना है कि सिफेलोकोडल, सिफेलो जो वर्ड है वो हमारा पर्टिकुलरली ब्रेन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो हेड से टो तक की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। जैसे पहले बच्चा अपनी गर्दन की मूवमेंट स्टार्ट करेगा, तो पहले उसने किसके स्टार्ट की? नेक के मूवमेंट स्टार्ट की, उसके बाद वो हैंड्स की करेगा, लेग्स की करेगा, तो ऐसे उसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो कहाँ से स्टार्टिंग हुई उनकी मूवमेंट की? हेड से स्टार्ट हुई और कहाँ तक? हमारे टो तक गई। जो टो क्या होते हैं? जो पैर के जो हमारे फिंगर हैं, अंगूठे, उसको बोलेंगे, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है, सिफेलोकोडल डेवलपमेंट है, वो क्या होती है? हेड से टो की तरफ होती है, ठीक है। एक आती है हमारी प्रॉक्सीमोडिस्टल, प्रॉक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट। ये हिंदी में भी ऐसे ही नाम आते हैं इनके डायरेक्ट, इसलिए मैंने आपको ये लिखवा दिए। प्रॉक्सीमोडिस्टल क्या होगी? सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर टू आउटवर्ड। जैसे सपोज ये एक बच्चा है ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये जो सेंटर से आउटवर्ड की तरफ जो होगी, ये हमारी क्या होगी? प्रॉक्सी मॉडिस्टल, ठीक है। और हेड टू जो टॉ तक होगी वो क्या होगी? हमारी सिफेलोकॉर्डल, ठीक है। ये याद रखना। उसके बाद एक आती है कि भाई कैसी है डायरेक्शन इसकी? स्पाइरल। स्पाइरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? स्पाइरल होती है कि बच्चा सरल चीजों से जटिल की तरफ जाता है, सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कि जैसे कोई चीज है तो पहले उसको वो बच्चा धीरे धीरे हाथ से पकड़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो वो सिंपल चीज है। फिर जैसे वो राइटिंग लिखता है, ठीक है, और अच्छे से कुशलता जो लेके आएगा, ठीक है। पहले वो चीजों को ऐसे टच करना सीख रहा है, होल्ड करना सीख रहा है, फिर वो उनसे क्या है? परफेक्शन आ जाती है उसकी धीरे धीरे उस काम के लिए। तो वो क्या है कि वो सरल से जटिल की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके डेवलपमेंट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ से आते हैं। सिफेलोकोडल प्रॉक्सिमोडिस्टल से पहले प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं क्वेश्चन डायरेक्ट, कि सिफेलोकोडल क्या होती है, हेड टू टो होती है, सेंटर टू आउटवर्ड होती है, कैसे होती है, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर मुझे जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर किया करो, पता तो लगे कि आपको कितना समझ में आया, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट एंड करते हैं आज की क्लास को। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।